आप ही बता दो मेरे को कि सरसों के तेल का रेट क्या था मिलावट रोकने से पहले? 60 रुपए किलो। 60 रुपए। तो 6 दूनी 12, 120, 6 × 18, तो यानी 3 गुना ज़्यादा मिलावट थी। आप इस चीज़ को आंकड़े को जोड़ो, 1 लीटर की जगह 3 लीटर अगर मिलावट निकाले जाए उसमें से, तब ये रेट आता है जी। अगर 1 लीटर था 60 रुपए का, तो उसमें 10% मिलावट होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी। अगर आधे आधे के भी हो गए तो 60 का आधा 30 हो या 90 रुपए पहुंचना चाहिए था, 100 रुपए पहुंचना चाहिए था। वो 180 रुपए कैसे पहुंचा? क्या सारा ही मिलावट वाला माल था? लेकिन उसमें जो अधिकारी भी तो लगा रखे थे, उनकी भी तनख्वाह निकाली जाएगी। अधिकारियों की तनख्वाह सारा जोड़ लो ना, आप इसी पे जोड़ घटाव कर लो, जितना मर्जी जोड़ लो। 300 गुना से 400 गुना तक अगर वृद्धि हो रही है तो क्या इतनी मिलावट थी? इतनी तनख्वाह का खर्च था? बताओ कैसे बढ़ गया था? ये सारा जिस बात का किसान को डर है कि कॉर्पोरेट के हाथ में अगर आ गई गेहूं तो गेहूं आटा महंगा होगा, कॉर्पोरेट के हाथ में आ गया चावल, अडानी अंबानी के तो चावल महंगा होगा। ये तेल भी बाबा रामदेव का सबसे बड़ा कारोबार है और तेल का सबसे बड़ा कारोबार अडानी का है, फॉर्च्यून का। इन लोगों ने सारी लाई खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा रखी। जिस समय किसान की लाई आई उस समय थोड़ा सा रेट गिरा, 5,000 के आसपास बिका, उसके बाद 7,000, 8,000, 9,000 तक चली गई। तभी सीजन में लाई। अच्छा सिंह साहब, आप अपना नाम बताएं एक बारी। मेरा नाम सलविंदर सिंह, मैं गदरपुर से हूँ, उत्तराखंड से। क्या नाम? सलविंदर सिंह, सलविंदर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये जो पूंजीपति लोग हैं या जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों की क्या कमी है? अगर आपको व्यापार करना होगा तो आप सीधा सरकार से संपर्क करेंगे या पब्लिक से संपर्क करेंगे, तो आपको अडानी अंबानी से लड़ाई है या सरकार से लड़ाई है? हमें हर उस आदमी से लड़ाई है जो मुनाफाखोरी करता है। मुनाफाखोरी? हाँ, आप मुनाफा लें, एक जायज मुनाफा लें, 10% ले, 20% ले, 30% ले। क्या आप 100, 200, 250, 300% लेके दो तो काला बाजारी हुई ना। पहले अपने घर में स्टॉक कर लिया, बड़े बड़े अपने सालोज बना लिए, पंजाब में बने पड़े ना, पहले उनको रख लिया अंदर, उसके बाद बेचना शुरू करा, तो वो काला बाजारी है, मुनाफाखोरी नहीं। मुनाफा थोड़ा होता है, एक लाभ पर काम करना अलग चीज है, लेकिन लाभ से ज्यादा लाभ लेना मुनाफाखोरी, और उससे आगे जाके वो काला बाजारी। यही तो है वो सरकार ने जो तोड़ दिया है अनलिमिटेड स्टॉक का, कि आप कितना भी गेहूं, कितना भी चना, कितना भी लाई रख लें, ये उसका ताजा रिजल्ट है। उसके परिणाम आपके सामने आए हैं, जो लाई के तेल के रेट बढ़े हैं। अच्छा शैलेंद्र जी, आप इसकी बात बहुत अच्छी कही है आपने। 2014 में तो मोदी जी ने आपको बहका दिया कि 15 लाख रुपए आएंगे और 2 करोड़ नौकरी आएंगे और आपका जो ऋण है वो माफ हो जाएगा। आपने 5 साल उनको देख लिया, लेकिन 19 में ऐसा कौन सा तगादा था किसानों के ऊपर कि उन्हें फिर जब आपके वायदे पूरे नहीं हुए 2019 में क्यों लेके आए? अगर ये जो बिल अभी लेकर आए हैं ना 2020 में, ये 2018 में आ गया होता तो ये आपको शिकायत का मौका नहीं मिलता। वो अंदर खिचड़ी पक रही थी, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया था और सब कुछ चल रहा। लेकिन इसके आंकड़े, आपको याद होगा मोदी जी ने सबसे पहले आंकड़ों को लाना बंद करा है। पिछले 5 साल में, 6 साल में उन्होंने कभी कच्चे तेल के रेट नहीं आने दिए। आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार थी मनमोहन सिंह के समय, तो 140 प्रति बैरल डॉलर का कच्चे तेल का रेट होता था लगभग, मुझे ध्यान है। तो अब खाली 40 पर आ गया, यानी 100 का डॉलर का रेट ही उड़ गया और डीजल का रेट और पेट्रोल का वही रह गया। लेकिन उसमें वो दूसरी पार्टी कोई भी आ जाए पक्ष में, मैं किसी का नाम लेता, वो सही थी, क्योंकि विपक्ष में जब ये थे जितना हाय तौबा ये करते थे सिलेंडर लेके, आज का विपक्ष नहीं कर पा रहा, वो शोर कर ही नहीं पाता। और ये चूड़ियाँ ले और सब्जी, लौकी, तोरी, बैंगन लेके ये हमारे जितने आज रक्षा मंत्री हैं ये सब सड़क पे बैठ जाते थे। अभी तुमने देखा बाकी किसी पार्टी का निकलता हुआ शोर मचाता हुआ? एक दिन निकलते हैं मोदी जी तो वहाँ डंडा बजवा देते हैं, सपा वालों को निकलने नहीं देते, और बाकी किसी से उनको डर नहीं है कि सफाई वहाँ उनका ही विकल्प है। तो कभी आप देखो जब सपा वाले निकलते हैं यूपी में तो उन पर कितना लट बजता है। लेकिन अभी तक देखा गया है कि बीजेपी का एक इतिहास रहा है, जब सत्ता में नहीं थी तो दंगे कराती थी सत्ता में आने के लिए, लेकिन अब सत्ता में तो फिर दंगे करा रही है। सत्ता में रहने के लिए दंगे करा रही है। हाँ, सत्ता में आने से पहले सत्ता में आने के लिए दंगा था, अब सत्ता में बने रहने के लिए दंगा कराना है। उसका काम ही दंगा है। लेकिन विकास उसके पास है नहीं है, कोई सोच उसके पास है नहीं, अर्थशास्त्री उनके पास है नहीं, इकोनॉमी गर्त में जा रही है नहीं, पैसा कैसे कमाना है नहीं। सिंह साहब, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपके टाइम में तो उस समय 7-8 साल का बच्चा तो कच्चा भी नहीं पहनता था, अभी तो विकास 7 साल का पैदा हुआ है। 7 साल तो कोई पैदल चलता है। और जो आजकल वो मानता हूँ कि बच्चे कंप्यूटराइज हैं जो 1 साल के चल जाते हैं, लेकिन आपके टाइम के बच्चे जो हैं 7 साल तक कोई कच्चा नहीं पहनता था ना। तो अभी इतने बुरे दिन भी नहीं, विकास हो जाएगा अगर बालाकोट जैसा केस और हो जाएगा, शुरू से पुलवामा हो जाएगा, विकास हो जाएगा। विकास पब्लिक चले जाएगी पीछे। विकास का सरकार का झांसा, आपको 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया क्या? 15 लाख आपने कहे, तो ये सरकार जो है इसका काम उन्होंने खुद ही कह दिया जुमला है, तो इनकी हर बात को जुमला माना जाएगा ना। अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, योगी जी जो कह रहे हैं वो भी जुमला है।
अब जनसंख्या कानून ले आए हैं। हाँ। तो क्या एक बात मुझे बताओ, कल ही हमारे कुछ महात्मा ने साधुओं ने विरोध करा है योगी जी के इस जनसंख्या बिल का। पता क्यों करा है? वो कहते हैं कि जब घर में एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का रहेगा, तो फौजी कौन बनेगा? जिसके 4 बच्चे उसी का एक बेटा जाता है फौज में। और हमें कौन चढ़ावा देगा? हम साधु कहाँ से बनाएंगे? पहले ये तो जवाब दे दो। उनको जवाब दे दें योगी जी पहले। जनसंख्या कानून तो ये तुष्टिगुण के लिए लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घरों में आप देखोगे जो ज्यादातर आपको पंजाब से लेके वहां तक अब जो नई पीढ़ी है 2 ही बच्चे मिलेंगे। लेकिन सिंह साहब एक चीज और देखा जा रहा है कि मेरी उम्र भी 45-46 साल के लगभग है। पहले जब 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे, उन्हीं में से महापुरुष पैदा हुआ करते थे। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात करूँ तो वो 14 संतान थे और उन्हें पूरे भारत और ने विश्व में नाम कमाया। और आपके एक और संत थे, और काम नहीं थे ना, इसलिए और भी संत थे, विवेकानंद जी, उनके भी काफी सारे बच्चे थे। तो वो भी परिवार में हो क्या है। अब विरोध कानून तो वो लेके आ रहे हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है, जिन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो कहाँ तक संभव है? वो अपने जैसे सरकार चाहती है, ऐसा है, सरकार चाहती है सब हम जैसे हो जाए। हाँ जी, हाँ बताएं, आप बताएं। सरकार चाहती है कि सब हम जैसे हो जाए। और लोगों का ख्याल यही था, भाई आज पेट्रोल 100 हो गया, डीजल 100 हो गया, अब आगे क्या नहीं था, 100 के बाद रुकेगा या और आगे जाएगा? जी 100 पे रुकेगा, तो क्या उम्मीद रखे सरकार? नहीं सर, 100 से आगे हो चुका है ना, 105 और 102 दिल्ली में चल रहा है, ऑल ओवर नहीं है, लेकिन फिर भी 100 के बाद को ब्रेक लगने की उम्मीद है या और बढ़ेगा? अब गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? अब तो हम लकड़ी जलाएंगे। क्या जनसंख्या पर बैन लगेगा? मुझे नहीं लगता, ये जितना मर्जी जोर लगा नहीं हो पाएगा इनसे संभव। लेकिन और जो विदेशों के अंदर जो खबरें आती हैं तो वहाँ चाहते हैं कि अधिक जनसंख्या बढ़नी चाहिए। आज भारत का जो नाम है एक विशाल देश, विशाल लोकतंत्र के कारण ही तो है ना सर। वियतनाम भी तो एक बार अमेरिका से बर्बाद हो गया, तो बच्चे बनाने के लिए हिंदुस्तानियों को ले गए, तो बाकी विदेश भी ले जाए हमें बच्चे बनाने के लिए। हम लोग जाने तैयार हैं, हम विदेश नहीं देश कर रहे हैं, विदेश चले जाए, बच्चे बनाए जाके, जनसंख्या पूरी कर दे, कम हो जाएगी तब तक। वियतनाम में भी गए थे हम लोग इसीलिए। अब यहाँ भी सही, जन्म दर की वृद्धि होना ये हर जगह नहीं होता। आप बीज की प्रमाणिकता भी देते हैं ना, जैसे धान का 98% लिखा होता है। अब हिंदुस्तान में जन्म दर ज्यादा है, वृद्धि दर ज्यादा है, तो क्या कर सकते हैं? वो ठंडे देश है, वहाँ पर नहीं है जन्म दर। अच्छा चलते चलते आप किसान हैं, 22 तारीख को एक बहुत बड़ी अपील की गई है किसान मोर्चा की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से। 22 तारीख का क्या प्लान? ये बात है गुप्त, ये इसका फैसला 26 तारीख का खाली एक से नहीं जाग रही ना, खाली 26 से नहीं जाग रही, हो सकता है 15 अगस्त को जगाना पड़े, बीच में सो जाते हैं, हो सकता है बीच में 2 अक्टूबर भी आ जाए, 5 सितंबर भी आ जाए, और जितने राष्ट्रीय त्योहार हैं वो सारे मनाने पड़ेंगे हमें जाके वहाँ। तो सर बीच का रास्ता क्या है, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, बीच का रास्ता है, पहले मोदी जी जो है वो ऐसा करें, एक एक करके वो जो है कुछ चीजों ने बिजली के बिल पे और कुछ वो पराल जलाने पर उन्होंने कुछ राहत दी थी। अभी MSP पे पहले बात कर लेना, MSP की गारंटी कर दें, बाकी भी हो जाएगा। लेकिन सर 12वीं दौर की बात के बाद में तो आपको उन्होंने बुलाया ही नहीं। हाँ तो वही रोना है ना, वो तो MSP की बात कर लें, उसके बाद काले कानून पर बैठ के बात हो जाएगी। जी कुछ तो करें। उनका बुलावा सरकार की तरफ से हमें काफी दफा आ चुका है, ऑन लेटर आ चुका है, लेकिन उन्होंने हमारे किसान यूनियन वालों ने एक ही संदेश रखा उनके लिए, पहले रद्द कीजिए और बात कीजिए। अगर आप उसको बीच में रख के बात करना चाहते हैं, हम भी डोंट कम हो। सर बुलावा आपका इस तरीके से आया है, किसान अगर किसी और मुद्दे पे बात करते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक बैन लग गया ना सर, आपके पास और कोई मुद्दा है नहीं है? हम लोग के पास यही मुद्दा है, MSP और तीनों एक कानून। जैसे हम जी रहे थे, हमें उसी हाल पे जीने दे, ना हमें छूट दे, ना कर्जे माफ करे, डीजल जहाँ ले जाना ले जाए, अपना गैस जहाँ ले जानी ले जाए, हमें हमारे हाल पे जीने दे। लेकिन सर अभी नरेंद्र मोदी जी ने फोन की दूरी आज 5-7 महीने हो गए, लेकिन आज तक शायद फोन आपका नहीं आया है या आपकी बैटरी खत्म हो गई है। फोन में आपको करता रहूं, फोन की दूरी हमने जरूर सुनी है, लेकिन हमारे में पहले दिन से किसानों का, बुजुर्गों का, जाटों का, सिखों का एक ही होता था, अपनी चारपाई के नीचे सोटी घुमा ले। फोन की दूरी ना करे, अपनी चारपाई के नीचे वो सोटी घुमाए पहले डंडा। अच्छा, देखे मैं क्या खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ। हमें उसको हमारे बुजुर्ग यही कहते थे, बेटा अपनी चारपाई के पहले सोटी मार के देख ले कितने लायक है तू। तो ये मुहावरा कहाँ से होता है? क्यों कान किसकी सुने उसकी? जब उसे दिख ही नहीं रहा भाई इतने किसान मर गए हैं, इतने जा रहे हैं, क्यों बैठे हैं ये, तो एक फोन की दूरी, एक फोन भी वो कह दे, तीनों बिल निरस्त और MSP भी गारंटी, तो हम लोग अभी तैयार हैं, रात को ट्राली चल जाएंगे। अच्छा सिंह साहब एक बात और, आपको MSP पे गारंटी दे दी जाए, कानून बना दिया जाए और आपके तीनों बिल वापस ले लिए जाएं, फिर तो सरकार बढ़िया है ना सर? सरकार तो बुरी कभी हो ही नहीं सकती, चाहे वो जालिम हो, मुगल आए उन्होंने अपनी क्रूरता की,
अलाउद्दीन खिलजी था। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं सर, लंबा नहीं, एक सेकंड के लिए। अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अपने मंत्री सारे उसके हिंदू थे। उसने कहा ऐसा मेरा साम्राज्य नहीं जाना चाहिए, ना चमड़ी और ना मेरा साम्राज्य। उन्हें कहा पीकदान हटा दो, हिंदुओं के मुंह में थूका करो, पीकदान हटा दो। तो वो कह रहा है तो मैं पहले ही करता हूँ, तो हम कैसे मान ले उनकी बात? वो जो काम कर रहे हैं पहले ही वैसा कर रहे हैं, हमारे कहने बगैर ही। शैलेंद्र जी समझ में नहीं आया ये सिंह साहब ने क्या बोला। अगर MSP पे अगर वापस ले लें और तीनों कानून वापस ले लें तो सरकार फिर तो बढ़िया है ना? नहीं, सरकार बढ़िया का हम प्रमाण पत्र नहीं उनको देने के लिए बैठे हुए जी। अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है, बढ़िया होती तो पहले दिन मान लेती ना, बढ़िया तो है नहीं। लेकिन अगर सरकार मानेगी तो अब अपना नुकसान कराकर मानेगी, और उसने बहुत सारा अपना नुकसान करवा लिया है। दर्द बहुत है लेकिन मुंह से चीख नहीं निकल रही। जिस दिन ये चीख निकल गई उस दिन समझो काम हो गया। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.